नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। और स्वराज संवाद में आज के हमारे मेहमान किसी परिचय का मोहताज नहीं है बॉलीवुड में, तो उनसे मैं परिचय कराऊं। हमारे साथ मौजूद हैं भाटिया जी, या कहें बिलाल अली, लेकिन मनोज पहवा हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो ये आपका शहर में स्वागत है। बहुत व्यस्त समय में आपने समय दिया है। आपकी जो शुरुआत हुई, आपने हास्य को एक नए तरीके से हास्य को लाए हैं आप पर्दे पे। ये किसी तरह से, क्योंकि पहले हम लोगों ने अलग तरीके का हास्य देखा है, आपके जब हमने देखा इसको तो अलग तरीके से है पूरा। नहीं, देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि जैसे जैसे टाइम बदलता है उस तरह से हर चीज़ जो है बदलती चली जाती है, बदलाव, चेंज। अब एक टाइम था जब कॉमेडी को जो है मतलब आ, कहना चाहिए कि एक बहुत लाउड एक्सप्रेशन था, एक बहुत ही जिसे कहते हैं स्लैपस्टिक्स टाइप का हुआ या। लेकिन जैसा मैंने कहा कि क्योंकि हम लोग दिन प्रतिदिन हमारा एक्सपोजर बढ़ रहा है, हम पूरा वर्ल्ड सिनेमा देख रहे हैं, अपने घर पे बैठे बैठे हम नेटफ्लिक्स पे हॉलीवुड का सारा मटेरियल देख सकते हैं, कोरियन फिल्म्स देख सकते हैं। सो उसी तरह से हमारा भी जो है कंटेंट भी इवॉल्व हुआ है, उसके हिसाब से एक्टिंग स्टाइल भी इवॉल्व हुआ, जो कि रियलिज्म के बहुत नज़दीक थे, रियलिस्टिक परफॉर्मेंस और रियल परफॉर्मेंस। सो मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं शुरू हुआ थिएटर से, रामलीला से, फिर उसके बाद दूरदर्शन के नाटकों से, और फिर उसके हिसाब से फिर टीवी आ गया, तो और शुरू के बाद के टीवी के कुछ कॉमेडीज़ के शोज़, और फिर उसके बाद के जो बहुत रियल जोन पे, तो जैसे जैसे टाइम बदलता रहा, नए डायरेक्टर्स और यंगस्टर्स, तो आप उसी तरह ढंग से आप भी इवॉल्व होते रहते हैं। जी, तो आपका दिल्ली से मुंबई का सफ़र कितना कुछ चुनौतियों वाला भी रहा होगा, क्योंकि वो दौर ऐसा था जब आपने 97 में पहली फिल्म की, उससे पहले 84 में आप, तो एक लगातार मुश्किल का दौर तो उस समय रहा होगा उस समय, क्योंकि चुनौतियां भी कई रही होंगी ऐसी। चुनौती मतलब मैं जब आया था यहाँ पे 94 में, सो ऑलरेडी टीवी जो है वो बहुत अपने बूम पे आ चुका था अपना, और बड़े अच्छे अच्छे कंटेंट, बड़े अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स पे, और हमारे लिटरेचर से लेके जैसे मुंशी प्रेमचंद साहब की कहानियों पे वो बन रहा है सीरियल, या आप देखिए गालिब जैसा सीरियल बन रहा है। इसके अलावा बुनियाद या जो और वीकली होते थे, महीने में 4 एपिसोड बनने हैं, लोग इंतज़ार भी करते थे। फिर लिखने वाले के पास भी समय है और डायरेक्टर के पास भी समय है, और एक्टर को भी 10 दिन का कमिटमेंट देना है, तो उसकी क्वालिटी जो है वो एक बहुत ही अलग किस्म की थी। बाद में जो डेली होने लग गए तो जाहिर सी बात है कि एक जो रोज़ चीज़ फैक्ट्री की तरह बनेगी, तो कब तक आप उसको क्वालिटी कंट्रोल करेंगे आप उसको। कि जैसे आपने कहा टेलीविज़न में जिस तरह से रोल बदले हैं लोग रोज़ रोज़ देखने के साथ, टीवी में जो आपका ऑफिस सीरियल था, लगता है कि उसमें हास्य कलाकार सबका अपना एक अंदाज था उसमें। मतलब हास्य, आप अकेले नहीं थे, जो भी था वो हास्य के रूप में ही बात कर रहा था। तो एक अलग अंदाज में आपने पूरी कहानी को कही थी उसमें, तो वो एक कैसे इवॉल्व हुआ और आपका अपना कैरेक्टर। वो देखिए, क्योंकि क्या है, वो कॉमेडी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अगर सिचुएशन अपने आप में कॉमेडी है, उसको बोलते हैं कि मतलब जो आप सिचुएशनल कॉमेडी, कि आपको कुछ करने की नहीं, आप रियल में जिस तरह है उस तरह से बिहेव कर रहे हैं, बट जो सिचुएशन है वो इस तरह की है, वो बहुत फनी है। सो हम लोगों का जो ऑफिस का पैटर्न था वो बेसिकली बहुत स्क्रिप्ट पे बहुत डिपेंडेंट थे हम लोग। स्क्रिप्ट जो अश्विनी धीर जो है वो लिखते थे, और वो बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट, हम उसको सिर्फ फॉलो करते। हालांकि अब एक्टर्स इस तरह से मिलते हैं तो इम्प्रोवाइजेशन तो थोड़ा बहुत ज़रूर होता है, बट मेनली जो है वो हम स्क्रिप्ट को फॉलो करते थे। तो उसमें क्या हो जाता है कि सिचुएशन इस तरह की है, अपने आप में बहुत कुछ कह रही है, तो आप उसको ओवर एम्फेसिस करके मत करिए, आप सिर्फ रियल जोन में प्ले कीजिए। सो इस तरह से जैसे जैसे अलग डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं तो अलग स्टाइल, जैसे आपको बताएं कि एड फिल्म्स के अंदर भी इस तरह का बदलाव आया। जब 94 में मुझे कहा गया कि आप एड फिल्म करेंगे, तो आई वाज लाइक सरप्राइज्ड कि मेरे जैसा आदमी एड फिल्म, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का मतलब टॉल, हैंडसम, दिग्जाम,
के जो मॉडल्स हैं, या फिर ये है कि वो राज बब्बर रेड एंड वाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है कि एक मर्द जो है बच्चे को आग में से निकाल के ला रहा है। सो वो कॉन्सेप्ट वो था। या फिर ये था कि जिंगल बेस्ड ऐड होते थे, वॉशिंग पाउडर निरमा, तो वो रट गया होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन इन्हें खिलाओ मुगली के लिरिक्स बेस्ड। जब मैंने एंट्री किया, लकीली उस वक्त में ये जो प्रसून पांडे, पीयूष पांडे और ये जो जनरेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन से जो पढ़ लिख के ये लोग एडवर्टाइजमेंट में आए थे, इन्होंने कॉन्सेप्ट बोला एक स्टोरी ओरिएंटेड, स्क्रिप्ट ओरिएंटेड, जिसमें पहला हम लोगों ने किया 8 PM विस्की का ऐड, जो बॉर्डर पे हम दोनों खड़े हैं। इट वॉज रियल जोन, कोई लिरिक्स नहीं है, कोई हैम्परिंग नहीं है, लक्स लक्स लक्स। तो एडवर्टाइजमेंट में भी एक आपको वो स्टोरी याद रहती है, आपको एक छोटी सी 30-40 सेकंड की स्किट याद रहती है, और फिर आप कहते हैं कि ब्रांड कौन सा था। ये एवोल्यूशन शुरू हुआ, तो वहां से शुरू हुआ। तो वो साथ के साथ ही जो हैमरिंग वाली कि ये देखिए सफेदी की चमकार, ये कट के एक रियल ड्रामा शुरू हो गया और बहुत ही सटल शुरू हो गया। तो उसमें भी एक पूरा बदलाव आया। तो मैंने बहुत सारी एड फिल्में उस तरह की करी, एमसील हो गया, एशियन पेंट्स के कैंपेन हो गए, जो कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड थी, और एक स्क्रिप्ट है, एक स्किट है 30-40 सेकंड की, उसको परफॉर्म कर रहे हैं। बीच में ये है कि पहले एक हास्य कलाकार का रोल एक होता था कि फिल्म में रहेगा। हाँ। अमिताभ बच्चन से लेके फिर देखा जाए तो अक्षय कुमार तक, उन्होंने भी कॉमेडी की। गोविंदा ने तो एक बिल्कुल रिस्पॉन्स टाइम उनका बहुत कम रहा। हाँ। यदि अब देखते हैं कितना रिस्पॉन्सिव रहे हैं वो अपने कैरेक्टर को लेके, तो लगता है कि एक फिर हास्य कलाकार को एक जगह बनाने में फिर मुश्किल सी हुई होगी, ऐसा लगता है, या दौर एक बदला बिल्कुल? तो क्योंकि वो पहले तो पुरानी फिल्मों में तो ट्रैक होते थे ना, क्लियर कट ट्रैक, कि ये हीरो, ये हीरोइन, ये महमूद साहब का ट्रैक, या एक जॉनी वॉकर साहब, एक कॉमेडियन का पैरेलल ट्रैक होता था। ये आपने सही फरमाया कि जब बच्चन साहब आ गए तो उन्होंने सब कुछ खुद ही करना शुरू कर दिया कि हीरो भी वही हैं, कॉमेडी की भी स्किट वही करेंगे। तो उस तरह से वो ट्रैक गायब हो गया। लेकिन हमारे को जैसे लोगों को ना, मैं आपको बताऊं, एक्चुअली में टेलीविजन से बहुत फ़ायदा हुआ। वो जो टेलीविजन का दौर था, हम लोग जो सर्वाइव किए, ऑफिस हो गया, जस्ट मोहब्बत हो गया, लाइफ नहीं है लड्डू, इस तरह के जो सीरियल्स बनते थे, उसमें बहुत अच्छी कॉमेडी और बहुत अच्छे विद सम टेक्स्ट टू इट। जैसे ऑफिस भी देखें तो आप एक सटायर है। सो उस वक्त में हम जैसे एक्टरों को वहाँ से बहुत बड़ा सपोर्ट मिला कि हम सिर्फ फिल्म पर डिपेंडेंट नहीं थे। हमारे को टेलीविजन में अच्छे रोल, अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तो एक एक्टर को और क्या चाहिए। और इसमें एक और चीज़ देखने में आई कि जो वहाँ हास्य कलाकार थे, असरानी, जॉनी लीवर, वो एक हास्य से बाहर आके कैरेक्टर में नहीं है। आपने एक मुल्क फिल्म करके एकदम ही सब कुछ बदल गया, आप कैरेक्टर रोल में। तो ऐसा कुछ ये है कि आप में हास्य के अलावा पूरी प्रतिभाएं अलग अलग कैसे? नहीं, क्योंकि देखिए बेसिक ट्रेनिंग तो हमारी थिएटर से ही हुई, और थिएटर में हम लोग को तो हर तरह का रोल करने के लिए हमको सिखाया जाता है कि हम लोग 80 साल के बूढ़े का भी रोल करते हैं, कॉमेडी के भी प्लेस किए, ऑड कपल वगैरह, एक फिल्मी प्रेम कहानी, और आधे अधूरे जैसा भी प्ले हम करते हैं, खामोश जारी है भी प्ले करते हैं। तो हमारी ट्रेनिंग तो एज एन एक्टर ही हुई थी। ये हुआ कि जैसे अब आपका फिजिकल अपीयरेंस इस तरह का है कि आप ओवरवेट हैं, थोड़ा सा गोलू बोलू है, तो फिर लोगों को ईजी हो जाता है उसमें कास्ट करने में, ईजी हो जाता है। तो लेकिन ये है कि ये अच्छी चीज़ है कि अब जैसे टेलीविज़न, मैंने बताया कि टेलीविज़न का बहुत हमको सपोर्ट था, उसी तरह से अब ये जो जैसे आप देखेंगे कि एक ट्रेंड शुरू हुआ फिल्मों का, बरेली की बर्फ़ी, शुभ मंगल सावधान, और ये सब के छोटे टाउन की और रियल जोन की फिल्में वो क्लिक हुई, ना कि बड़ी स्टार वाली। सो इस दौर में ये भी हुआ कि मेरे जैसे एक्टर को मुल्क में ऐसी इमेज होने के बावजूद भी मुझे कास्ट किया गया, तो मुझे मौका मिला। ये अवसर शायद पहले नहीं मिल पाता था, क्योंकि एक ट्रेंड बन जाता था और छाप लग जाती थी। लेकिन अब टाइम बदल रहा है, तो वो देख पाते हैं, लोग देख पाते हैं, अनुभव सिन्हा जैसे या यंग डायरेक्टर्स जो हैं, कि नहीं पोटेंशियल है, इफ ही इज ए गुड एक्टर, ही इज ए गुड एक्टर, ही कैन डू। अगर कॉमेडी कर सकता है तो सीरियस तो और भी
आसानी से कर लेगा, क्योंकि कॉमेडी करना ज़्यादा मुश्किल है मेरे हिसाब से, बिकॉज उसकी टाइमिंग एक करेक्ट होगी। क्योंकि क्या ड्रामा है या सीरियस कोई चीज़ है, उसमें आप निकल सकते हैं थोड़ा 19-20 करके, लेकिन कॉमेडी में ईदर यू लाफ और यू फील स्टूपिड। या तो आपको हंसी आती है जोक पे, या फिर आपको लगता है क्या बेवकूफ़ी कर, क्या बोल रहे हो यार, बीच का रास्ता नहीं है। तो कॉमेडी इजी नहीं है, क्योंकि आपने जो पहचान बनाई, जो भाटिया जी का कैरेक्टर था, और आपको उसको देख बहुत लोगों ने कॉपी भी है खाने को लेके कि हर बार में आप खा रहे हैं, और आपका वेट को देख के आप खा रहे हैं, उसको भी एक लोगों ने उसको एंजॉय किया उस कॉमेडी को। बीच में पढ़ भी रहा था कि ऋषि कपूर के साथ आप जो मुल्क फिल्म के समय से खाने का आप लोग क्या किस्सा था वो? नहीं, वो क्या था, वो हम लोग अलग खाना खाते, ऋषि जी आपकी वैनिटी में आता था खाना, एक दिन दूसरे या तीसरे दिन ही मुझे बुला लिया, हम 1 महीना वहाँ रहे थे, तो क्या बात, तुम क्यों खाना खाते हो, तुमको बहुत अच्छा खाना मिलता है। मैंने कहा नहीं सर ऐसी हो, तो आप हमारे साथ खाना खाएंगे हमेशा, तो ठीक है खाएंगे। अब वो कपूर्स, वो ताज के अंदर काम करते थे, बाद में उन्होंने अपना कैफे खोल लिया, वो शेफ थे भाई। वो जब मैं जाता था वैनिटी में, इतनी बड़ी टेबल, उसमें 3 तरह का मटन रखा हुआ है, 2 तरह का चिकन रखा हुआ है, 4 सब्जी रखी है, 6 तरह का मीठा रखा हुआ है वो, और खाते भी वो बिल्कुल बच्चों की तरह थे, वो अपना लगा के अपना ऐसा करके, और बिल्कुल बहुत स्वीट आदमी, बहुत स्वीट आदमी। और ये खा बहुत अच्छा है, या नहीं ये बकवास है, इसको रहने दे लगे चाइल्ड, बहुत बच्चे की तरह, बड़े प्यार से खिलाना भी, खाना भी और खिलाना भी, उनको बड़ा मजा आता था खिलाने में। तो बड़े अच्छे दिन उनके साथ। जी, जैसे आपने बताया कि भोपाल में भी आप रहे और आपने थिएटर भी किया, थिएटर से शुरुआत की, तो ऐसा नहीं लगता है कि आप कोई ऐसा हास्य कलाकार या अब कोई भी रोल के लिए आप तैयार हैं? जैसे आप कोई भी रोल? नहीं, अभी मैं कर रहा हूँ, अभी मैं मुल्क है, आर्टिकल 15 है, राम प्रसाद की 13वीं है, उसके बाद मिमी आई थी, अभी मिली आई है। सो ये अब मुझे लोग बड़े और वैरायटी ऑफ रोल्स में, जिसमें खाली कॉमेडी नहीं, इमोशनल कैरेक्टर्स के अंदर भी या नेगेटिव कैरेक्टर्स के अंदर बहुत लोग अभी कास्ट कर रहे हैं कि आपसे अब ये करवाना है नेगेटिव कैरेक्टर। तो अच्छा है मेरे लिए, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं तो जैसे पहले भी कहा कि वो 20-25 साल कॉमेडी करते रहे, लेकिन अवार्ड दिया मुझे तो बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल वो तो ये एक तरह से मेरे को तो एज एन एक्टर आई फील गुड अबाउट इट। क्योंकि आज के दौर में यदि हास्य को के बारे में सोचते हैं तो आपका चेहरा बिल्कुल, आपने किसी को रोल मॉडल सोचा कि ये हमारे रोल मॉडल थे, उससे हमने कुछ सीखा हो या उसको आगे बढ़ाया हो? क्योंकि बाकी सब लोगों का ऐसा समझ में आता है। नहीं, रोल मॉडल तो मतलब बन ही जाते हैं आपके, जब आप आए हैं। अब आप जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मंडी हाउस के अंदर, मैं तो फॉर्मली मैंने तो वहाँ से पढ़ाई की नहीं है, लेकिन हम लोग वहीं रहे हैं। बहुत सारे लोग तो यही समझते हैं कि मैं स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ, क्योंकि नए लोग जो बच्चे आते थे फर्स्ट ईयर में, हम लोग उनकी रैगिंग वगैरह के साथ बैठते तो उन्हें लगता था ये भी सीनियर ही है, जबकि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हूँ। लेकिन हम वहाँ रहे हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि हमारी एंट्री थी, लाइब्रेरी में हमको जाने देते थे सब कुछ। तो आपका जो सवाल है कि रोल मॉडल तो बन ही जाते हैं, क्योंकि आप जब मैं आया था तो मैं यही सोच के आया था कि मैं हीरो बनेंगे यार, फिल्मों में हीरो बनेंगे, और अपन गोरे चिट्टे हैं, और अपना हीरो को क्या थोड़ा डांस सीखना है, थोड़ा मतलब फाइट सीन के लिए जूडो कराटे सीखनी है, हीरो बन जाएंगे। और बॉडी का कुछ था नहीं उस समय 60 किलो के थे। अब जब आप करना शुरू करते हैं तो धीरे से आप देखते हैं कि स्कूल से नसीरुद्दीन शाह निकले, उनकी फिल्म रिलीज हुई है, और फिर आप ओमपुरी साहब को देखते हैं, फिर आप ऐसे पंकज कपूर को देखते हैं, फिर आपको लगता है कि यार ये जो एक स्टार और हीरो एक अलग चीज़ है और एक्टर एक अलग चीज़ है। तो कुछ थिएटर करने के बाद और कुछ लोगों को देखने के बाद, जो आपके रोल मॉडल, जो आपका सवाल है कि ऐसा बनना चाहिए यार, अपने को एक्टर बनना है, तो अब आपकी जो भ्रांतियां हैं वो थोड़ी उतरती हैं, आप फिर उनको फेंकते हैं, फिर आप उस तरफ लगते हैं कि नहीं, मैं आया तो था कुछ गलत फहमी में, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये क्राफ्ट है, और जिसके कुछ माहिर लोग, हमारे सीनियर लोग, नसीर साहब तो हमारे मॉडल थे ये लोग,
मैं बताया जैसे पंकज जी हैं, उनका प्ले था एक रुका फैसला, अपनी रिहर्सल छोड़ के मैं उनकी रिहर्सल में जाता था, उनका फिर शो शुरू हुए तो कम से कम 10-15 बार उनका शो देखा होगा। तो फिर मैं इतना शो देख चुका था कि मैं जब शाम को अपने ग्रुप में आके बैठता था कि अपने दोस्तों के साथ, तो वो मुझसे रिक्वेस्ट करते कि अरे यार वो पंकज जी वाला सीन करके दिखाना। सो मैं उनको जो नाटक की फिल्म, नाटक की बात कर रहा हूँ, तो नाटक में जो उनका सीन था उसकी मिमिक्री करके दिखाता था तो बड़े खुश होते थे, यार तू तो बिल्कुल एग्जैक्टली करता है। तो हम ये सोचते थे कि हमारे रोल मॉडल ही थे ये लोग, नज़ीर साहब हुए, पंकज जी के, भाई इन जैसा तो क्या मतलब, इनके 50% भी अगर सीख लें अपन कुछ काम तो अपनी ज़िंदगी थोड़ी संवर जाएगी। तो थे डेफिनेटली ये लोग हमारे रोल मॉडल थे। लगता है जैसे अभी आपने देखा है कि अभी अमिताभ बच्चन या 80 साल की उम्र तक काम कर रहे हैं, उनका एक अपना एक क्रेज़ भी है और नई उनके लिए नई भूमिकाएं भी निकाली जा रही हैं अभी, जो जिस तरह सूरज बढ़ जाते हैं, अभी नई फिल्म बना रहे हैं इस तरह से। तो लगता है कि अब कोई ऐसी उम्र नहीं रह गई है कि हीरो के लिए या कैरेक्टर रोल के लिए, फिल्म को सफल बनाने के लिए कोई पैरामीटर कुछ नहीं। अब देखिए ना, बच्चन साहब को देख लीजिए, वो तो बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं ही हैं। आप अपने एक्टरों को देखिए ना, आप पंकज त्रिपाठी को देखिए, जयदीप अलावत, मनोज वाजपेयी को देखिए आप, ये अपने जो वेब सीरीज है या जो फिल्में, ये उसके हीरो हैं। ये बिल्कुल इनको लेके बनाए जा रही हैं फिल्में, है कि नहीं, इनको लेके बनाया जा रहा है वेब सीरीज। सो आइडिया क्या है, अभी जो हीरो है वो स्क्रिप्ट है, बिल्कुल ठीक है, और स्क्रिप्ट के अंदर जो अच्छा किरदार है, जो भी कैरेक्टर्स हैं, उसके लिए एक्टर्स चाहिए जी। तो उस तरह से हीरो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी एक स्क्रिप्ट है। अच्छी स्क्रिप्ट किन चीज से बनती है कि अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर, जो कैरेक्टर्स अच्छे होते हैं उनको निभाने के लिए अच्छे एक्टरों की जरूरत है जी। एक और सवाल था कि जिस तरह से एक फिल्मों में थिएटर नहीं पहुंच रहे हैं लोग, बहुत अपील करनी पड़ती है, कई बार बायकॉट जैसी स्थिति आती है, कई फिल्मों को लेकर ऐसी स्थिति आती है, तो आपको लगता है कि एक OTT प्लेटफॉर्म है जिस पे सहारा लिया जा सकता है, या लोगों को थिएटर में खींच के लाना ज़रूरी है? एक अलग कोई ऐसी स्थिति बन रही है देश में कि लोग उसको ये चाहते हैं कि लोग थिएटर ना जाएं, जिस तरह से सोशल मीडिया में आपने देखा? नहीं, वो ऐसा मेरे हिसाब से जितना मुझे लगता है वो कुछ ऐसा नहीं है। ये एक पासिंग फेज है। टेलीविजन आया था तब भी लोगों ने यही कहा था, मुझे याद है कि टेलीविजन इतना बूम कर रहा है, अब क्या इसका इफेक्ट सिनेमा पे होगा या थिएटर पे होगा? सिनेमा ही रहेगा। थिएटर जाने वाले, रंगमंच जाने वाले, जिनको उसका रस मालूम है, वो रंगमंच देखेंगे ही, थिएटर देखेंगे। और OTT प्लेटफॉर्म है, वो OTT प्लेटफॉर्म ही रहेगा। सिर्फ ये है कि अभी एक थोड़ा सा करेक्शन का टाइम चल रहा है मेरे हिसाब से। क्या हमने बहुत अच्छी तरह से अभी अडाप्ट नहीं किया, और लोगों ने इन 2.5 सालों में, 3 सालों में, कोरोना के टाइम पे ये समझ लिया है, भरपूर देख लिया है कि भाई वर्ल्ड सिनेमा देख लिया है, सब देख लिया, और उनको ये लग गया है कि भाई हमको इतनी सेंस डेवलप हो जाती है, फिल्म देखने हॉल में तभी जाएंगे जब वर्थ इट होगा। वर्थ इट क्योंकि एक आमिर खान की फिल्म थी, लेकिन इतनी अच्छी फिल्म होने के बाद लोग नहीं पहुंचते, निराशा होती है, बड़े जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, सबको होती है। ऐसा निराशा तो होती है क्योंकि फिल्म में अगर देखने लोग नहीं पहुंचेंगे, लेकिन ये भी सोचना चाहिए क्या फिल्म के अंदर कोई कमी थी, ये भी सोचना चाहिए कि हो सकता है आपके कुछ फिल्म में भी कमी हो, कि लोग, एक आदमी जब, चलो मान लो शुरू के अंदर आपने रिलीज की फिल्म, मान लीजिए शुरू की 1000 लोगों ने देखी, आप ये कह सकते हैं कि उन 1000 लोगों में से 100 लोगों ने भी जाके ये बोला होगा कि गुरु ये फिल्म जरूर देखना, मिस मत करना, और मैं तो दोबारा देखने के लिए तैयार हूं। सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं। वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट, फिल्म सबसे उससे चलती है, और वो तभी होती है जब फिल्म आपको लग जाती है, तो आपकी फिल्म में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हास्य में फिर से लौटते हैं एक बार लगातार लगता है कि आपको हास्य जो है जीवन में है, सबके जीवन में है, इतने शोज होते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई बार जो सुसाइड केसेस आते हैं फिल्म इंडस्ट्री, वैसे तो सब जगह आते हैं, लेकिन खास तौर से लगता है प्रेशर ज़्यादा है कि कुछ हास्य की कमी है? नहीं, देखिए, हास्य की कमी से होगा कुछ नहीं, क्योंकि क्या हो गया है कि हम लोगों ने अपनी लाइफ जो है
खुद बहुत स्ट्रेसफुल बना ली है, हमने अपने आप ही बनाई है हमने। सो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आज से 100 साल पहले, आज से 150 साल पहले हमारे पास सुविधाएं इतनी नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, जो टेलीफोन कम्युनिकेशन, हमारे टाइम तक भी 15-15 साल बाद टेलीफोन का कनेक्शन लगता था, एमटी और लैंडलाइन जो लगती थी, वरना पड़ोस में एक आदमी के पास फोन होता था, वही आवाज देता था, ओए पावा तेरा फोन आया है, पावा की मम्मी को भेजो। तो सुविधाएं और फैसिलिटीज हमने अपने आसपास बहुत डेवलप कर ली हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हम उतने पीसफुल हैं जितने हम पहले थे? नहीं। सो ये हमारा ही बनाया हुआ प्रेशर हमने ही अपनी लाइफ को बहुत स्ट्रेसफुल बनाया हुआ। थोड़ा सा हल्का कर लें तो मेरे को लगता है कि अपने जीवन में बहुत हास्य मिल जाए। कोई ऐसी फिल्म जो आपसे मिस हुई, आपको लगता हो कि ये मिलनी थी? कई ऐसी हुई होगी, लेकिन कई बार बहुत रिग्रेट हो जाता है, कई लोगों के मन में रहता है यार ये तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ मुझे याद नहीं होता। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं जैसे स्लम डॉग मिलियनेयर, वो मेरे पास फोन आ रहा था कास्टिंग वाले का कि डेविड बॉयल एक डायरेक्टर हैं और उनसे मिलना है, क्योंकि वो एक इंस्पेक्टर का रोल है, शायद बाद में सौरभ शुक्ला ने किया वो जो या तो मुझे यह है कि मैं उस वक्त कुछ ज्यादा मसरूफ था, तो मैं उसको बहुत लाइटली लिया मैंने, और मैं उसको उतना वक्त दे नहीं पाया। और वो हुआ ये कि 4-6 दिन जो मीटिंग के थे वो निकल गए। तो फिर वो तो बाद में जब फिल्म में आई तो मुझे लगा यार ये मेरी थोड़ी लापरवाही से अटेंशन मैंने उतनी दी नहीं। बट ये होता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि आप कितना घुसे, कितना उस वक्त लगे होते हैं किसी काम में, कोई, और फिर सब कुछ तो कर नहीं सकते आप। सही बात है। अमिताभ बच्चन को भी किसी को फिल्म मिलनी थी, किसी को शुरुआत में और बहुत सारी जगहों पे तो ऐसा ही होता है कि जब किसी ने कुछ छोड़ा तो किसी दूसरे का भला हुआ। कोई ऐसी अभी जो आगामी फिल्म कोई बड़ी जिस अभी कर रहे हो, जैसे आपने तो अनुभव सिन्हा सबके साथ काम किया है, कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट अभी? मैं इनके साथ ही करने वाला था, आमिर खान साहब के साथ ही एक प्रोजेक्ट, लेकिन वो थोड़ा सा अभी पोस्टपोन हो गया। और बाकी है कि अनुभव सिन्हा के साथ मैं कर रहा हूँ, एक वेब सीरीज है, वो कर रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च में शूट, बाहर जाएंगे। और उसके बाद उनकी फिल्म है, उनके साथ तो मेरे 2 एक प्रोजेक्ट हैं ही हैं, बाकी 1-2 फिल्में हैं जो बातचीत। वेब सीरीज है, एक वेब सीरीज अभी मैंने ख़त्म की है जिसका बैकड्रॉप है पंजाबी म्यूज़िक, अभी जो मर्डर हुआ था मूजे वाला का। सो इट्स बेसिकली द पंजाब इंडस्ट्री, ड्रग्स एंड एक्सटॉर्शंस, विद दैट बैकड्रॉप, इट्स अ म्यूजिकल। उसकी शूटिंग खत्म। तो अब मनोज जी, आप जो हैं हास्य के साथ सभी रोल में आप ओपन है, सबने आपका रोल देख लिया, आपको ऐसा टाइप नहीं है? अभी एक एक्टर वाली जो है इज्जत मिल गई है, मिल गई है, बिल्कुल एक्टर वाली इज्जत मिल गई। आप भोपाल आए, यहाँ का कुछ अनुभव बताएं? बहुत अच्छा रहा, मेरे को तो हमेशा लगता है अच्छा लगता है। और जैसा कि इन्होंने बताया, इतना बड़ा फेस्टिवल आयोजित किया है इन्होंने, बहुत अच्छा स्टेप है। लोगों की अवेयरनेस बढ़ती है, थिएटर के बारे में, आर्ट के बारे में लोग जानते हैं। और इनकी एकेडमी भी है जो ये लोग पढ़ाते भी हैं ड्रामा, तो बहुत अच्छा स्टेप है। मुझे लगता है कि हर शहर में होने चाहिए, एक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4, क्योंकि आर्ट और कल्चर फैलना चाहिए। भले ही आदमी एक IAS ऑफिसर हो, लेकिन उसका एक जुड़ाव रहना चाहिए आर्ट से, कल्चर से। ये जनरल ह्यूमैनिटी के लिए बहुत अच्छा है। मैंने अभी पिछले वाले उसमें इंटरव्यू में भी कहा था कि हिटलर साहब पेंटर बनना चाहते थे। वो सामाजिक कंडीशंस कह लो या माँ बाप कह लो कि उनको बनने नहीं दिया। तो मुझे लगता है अगर हिटलर साहब पेंटर बन जाते या बनने दिया था, World War II तो नहीं होती। पेंटिंग की दुनिया में कोई हंगामा होता कुछ, है ना, पेंटिंग की दुनिया में ही होता हंगामा होता, वो भी फिर कुछ करते हुए, क्योंकि जो नहीं होते वो नाम बदल लेते। जीवन में यदि हास्य हो, फिल्मों से हास्य आता है, क्योंकि कहते हैं कि भाई वो तो चेहरा है, समाज का एक आईना होता है पूरी फिल्म में, तो हास्य यदि खत्म तो नहीं होना चाहिए। समाज और नहीं, हास्य खत्म नहीं हो सकता। हास्य, समाज और सिनेमा, ये दोनों हैंड टू हैंड चलते हैं।
समाज से ही लेके कहानियां लिखी जाती हैं जो सिनेमा दिखाता है, और फिर कभी सिनेमा दिखाता है तो आप प्रभावित हो जाते हैं, है कि नहीं? तो ये हैंड टू हैंड है, वो दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, और आगे आने वाले आपकी जो भी फिल्म आ रही है OTT प्लेटफॉर्म, बड़े बड़े शोज आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नए मेहमान के साथ। नमस्कार।